हेलो स्टूडेंट, संजय सागर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेमेस्टर 5 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का चैप्टर नेम मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन के बारे में बताने वाला हूँ। मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन में क्या है कि किसी भी फैक्ट्री में मटेरियल पर कैसे कंट्रोल रखा जाता है और उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, उसका मेथड सीखेंगे। तो मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन में किसी फैक्ट्री में मटेरियल कहाँ से परचेज करें, कैसे उसको स्टोर रखें, कैसे उसको अपने गोडाउन से फैक्ट्री में इशू करें, ले जाएं, ये सब पर कंट्रोल रखा जाता है और उसका वैल्यूएशन किया जाता है। जिसमें इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक होगा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री में कैसे उसका वैल्यूएशन करेंगे, उसका 5 मेथड है। जिसमें से फर्स्ट मेथड है कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड में 5 मेथड आता है, जिसमें से कॉस्ट प्राइस मेथड में है जिसको हम लोग लागत मूल्य विधि कहते हैं। इसमें क्या होगा कि चाहे जो भी मेथड हम यहाँ पढ़ेंगे सब में कॉस्ट प्राइस पर ही रिसीव होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही इशू होगा। इशू का मतलब हो गया कि किसी फैक्ट्री का जो गोडाउन है जहाँ रॉ मटेरियल परचेज करके लाया जाता है और गोडाउन में रखा जाता है, और फिर उस गोडाउन से फैक्ट्री तक कैसे ले जाते हैं, किस मेथड से गोडाउन से फैक्ट्री में इशू किया जाता है, ले जाया जाता है, वो मेथड सीखेंगे। तो उसमें से है फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस मेथड, लागत मूल्य विधि। इसमें 5 मेथड आता है, जिसमें से फर्स्ट है फीफो मेथड, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं पहले आना पहले जाना विधि। दूसरा मेथड होता है लीफो मेथड, जिसका फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसका मतलब होता है बाद में आना और पहले जाना विधि। उसके बाद थर्ड मेथड होता है मीफो मेथड, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम एंड फर्स्ट आउट मेथड, न्यूनतम मूल्य वाला पहले जाना विधि। और फोर्थ मेथड आता है हीफो मेथड, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, उच्चतम मूल्य वाला पहले जाना विधि। और फिफ्थ मेथड है बेस स्टॉक मेथड, निश्चित स्टॉक आधार विधि। इसमें कॉस्ट प्राइस मेथड में ये 5 मेथड आता है, जिसमें से हम आपको एक एक करके बताएंगे। जिसमें फीफो मेथड पहले बताएंगे, उसका लीफो, उसके बाद बीफो, उसके बाद हीफो, उसके बाद बेस स्टॉक मेथड। तो कॉस्ट प्राइस मेथड में ये 5 मेथड आया। दूसरा मेथड आगे बता रहे हैं। तो सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड में 5 मेथड था, अब उसमें सेकंड मेथड में देखिए एवरेज प्राइस मेथड, औसत मूल्य विधि। इसके अंदर 2 मेथड आता है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, जिसको हम लोग साधारण औसत मूल्य विधि बोलते हैं। दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, भारित औसत मूल्य विधि। ये सेकंड मेथड में 2 मेथड आता है। फिर थर्ड मेथड आ गया स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, प्रमाणित मूल्य विधि। और फोर्थ मेथड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, प्रतिस्थापन लागत विधि। और फिफ्थ मेथड है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, बढ़ा हुआ मूल्य विधि। ये टोटल ऐसे देखिए तो सेकंड का 2 मेथड था, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी फिफ्थ 1 2 3 4 5। अगर अलग अलग काउंटिंग कीजिए तो 1 2 3 4 5 मेथड इधर हुआ, और कॉस्ट प्राइस मेथड में 5 था, यानी टोटल कितना मेथड हो गया? 10 मेथड हो गया। ऐसे तो काउंटिंग में तो 5 ही आया, लेकिन फर्स्ट मेथड में 5 मेथड है, सेकंड में 2 है और 3 4, तो टोटल काउंटिंग कीजिए अलग अलग तो 10 ठो मेथड है। अब आपको हम एक एक मेथड करके बता रहा हूं। पहला था कॉस्ट मेथड में फीफो मेथड, तो इसके बाद फीफो मेथड के बारे में देखिए। फर्स्ट मेथड था कॉस्ट प्राइस मेथड में 5 मेथड था, फीफो मेथड, लीफो मेथड, हीफो, मीफो। तो उसमें से फर्स्ट मेथड आज मैं आपको बता रहा हूं, जिसका नाम है फीफो मेथड।
फीफो मेथड, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी पहले आना और पहले जाना विधि। पहले आना पहले जाना विधि। इसमें किस टाइप का गोडाउन होता है वो समझिए। एक लंबा सा गोडाउन होता है फीफो मेथड में, जिसमें दोनों साइड रास्ता होता है। एक साइड इन का होता है रास्ता और एक साइड आउट का होता है। तो पहले इन होगा, अभी तो खाली है ये गोडाउन, इसमें पहले इन होगा तो मटेरियल कहाँ से रखाना स्टार्ट होगा, यहाँ से। ऐसे मटेरियल रखाते जाएगा। तो जब ये फुल होगा या खाली भी रहेगा तो पहले कौन आया था, इन, पहले यहाँ फर्स्ट वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ था रखाना। तो पहले आना और पहले जाना, इसीलिए इसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आना, जो पहले आया उसी को पहले इशू करना है। उसके बाद ये जब खाली हो जाएगा, ये निकल जाएगा, तो उसके बाद वाले का बारी आएगा निकलने का, फिर वो खाली हो जाएगा तो उसके बाद, फिर उसके बाद। तो इसी तरह फीफो मेथड इसी तरह से यूज होता है। जो पहले इन हुआ है वही पहले आउट होगा। तो इसी तरह से स्टोर लेजर, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पहले जो आया है उसी को पहले हम इशू करेंगे, उसके बाद जो आया उसके बाद उसको इशू होगा, उसके बाद जो आया उसको उसके बाद इशू होगा। इसी फॉर्मेट से, इसी तरह से इशू होगा। जो पहले आया उसको पहले इशू करेंगे, उसके बाद जो आया है वो उसके बाद इशू होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक आगे वाला रास्ता क्लियर नहीं होगा तो उसके बाद वाला कैसे निकलेगा। तो इसका मतलब है कि पहले वाला रास्ता क्लियर होगा, उसके बाद वाला का निकलने का रास्ता बनेगा तो वो निकलेगा, फिर वो खाली होगा तब उसके बाद वाला। इसी को कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और एक स्टोर लेजर बनाकर बता रहा हूँ। हेलो, क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एक्स कंपनी एंड यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड एंड एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो मेथड। आपको इस इंफॉर्मेशन से स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट, आपको इस इंफॉर्मेशन से स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। और स्टोर लेजर बनाने के बाद क्या बताना है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड एंड एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो मेथड। एंड एंडिंग इन्वेंट्री मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक। एंडिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक बताना है किस मेथड से, फीफो मेथड से। तो क्वेश्चन क्या है, 2019 अगस्त मंथ में का इंफॉर्मेशन दिया है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक 1500 यूनिट एट ₹5 पर यूनिट। इसके पास पहले से स्टॉक था 1500 यूनिट 5 रुपये पर यूनिट के रेट से, यानी 5 रुपया रेट वाला। फिर 3 अगस्त को फिर परचेज किया गया 1400 यूनिट 6 रुपये पर यूनिट के रेट से। फिर 7 अगस्त को उसी में से इशू किया गया 1200 यूनिट। तो किस रेट से इशू होगा हम बताएंगे स्टोर लेजर अकाउंट में। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 11 अगस्त को फिर परचेज किया गया 1000 यूनिट 7 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से। फिर 13 अगस्त को फिर परचेज किया गया 500 यूनिट 8 पर यूनिट के रेट से। फिर 15 अगस्त को फिर इशू किया गया 700 यूनिट, किस रेट से, रेट नहीं मालूम है बताएंगे।
फिर 17 अगस्त को फिर इशू किया गया 1000 यूनिट, किस रेट से, वो रेट पता करना है। फिर 19 अगस्त को परचेज किया गया 200 यूनिट 9 पर यूनिट के रेट से, और फिर 20 अगस्त को इशू किया गया 800 यूनिट, किस रेट से वो मालूम नहीं, बताना है। फिर नीचे क्या बोल रहा है, अ शॉर्टेज ऑफ 50 यूनिट हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऑन 18 अगस्त 2019। 18 अगस्त 2019 को 18 अगस्त 2019 को रिकॉर्ड किया गया, यानी पाया गया कि 50 यूनिट का शॉर्टेज पता चला इसमें। तो उस शॉर्टेज का कैसे ट्रीटमेंट होगा बताएंगे। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको फीफो मेथड से स्टोर लेजर कैसे बनेगा बता रहे हैं अभी आपको। देखिए, स्टोर लेजर अकाउंट फीफो मेथड, इसमें फर्स्ट कॉलम डेट का हुआ, उसके बाद 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, जिसमें से ये तो डेट का हुआ, इसके बाद मटेरियल रिसीव्ड फर्स्ट पार्ट हुआ, मटेरियल इशूड, बैलेंस ऑफ मटेरियल। अब तीनों कॉलम में मटेरियल रिसीव में भी 3 कॉलम होगा, यूनिट रेट अमाउंट। फिर मटेरियल इशूड में भी 3 कॉलम होगा, यूनिट रेट अमाउंट। बैलेंस ऑफ मटेरियल में भी 3 कॉलम होगा, यूनिट रेट अमाउंट। उसके बाद इसको खींच लेना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2019 अगस्त मंथ का दिया हुआ था डिटेल्स। तो 1 अगस्त को लिखा हुआ था 1500 ओपनिंग स्टॉक है 5 रुपया पर यूनिट के रेट से। तो इस ओपनिंग स्टॉक को डायरेक्ट बैलेंस में भी शो कर सकते हैं, यहाँ नहीं भी दिखा सकते हैं, वहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये सही होता है। क्यों? तो इधर का टोटल रिसीव का टोटल मैच कराएंगे, उसमें से कितना इशू किया गया, तो टोटल में से जितना इशू किया गया वो बैलेंस आपको बता देगा, दोनों का डिफरेंस। टोटल रिसीव में से टोटल इशू कितना किया गया माइनस कीजिएगा तो क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा। अगर इसको आप यहाँ नहीं शो करते हैं, वहाँ दिखाते हैं, तो फिर डिफरेंस मैच नहीं करेगा। इसलिए आप ओपनिंग स्टॉक को इधर भी शो कीजिए, उधर भी शो कीजिए। तो 1 अगस्त को 1500 यूनिट था, 5 रुपया पर यूनिट के रेट से 7500 रुपया हुआ, 1500 इंटू 5, तो वही बैलेंस में दिखाए। यानी हर डेट को जिस डेट का यहाँ डिटेल दिया होगा उस डेट को कितना मेरे पास रिसीव हुआ या इशू हुआ, और उसी डेट को बैलेंस भी बताते जाना है कि कितना बैलेंस बचा। उसके बाद 1 अगस्त के बाद था 3 अगस्त को, 3 तारीख को था कि 1400 यूनिट रिसीव हुआ, 1400 यूनिट रिसीव हुआ 6 रुपया पर यूनिट के रेट से। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400, यानी इतना का रिसीव किए। तो फिर इस डेट को यानी 3 अगस्त को ही कितना बैलेंस हो जाएगा, तो पहले से 1500 यूनिट था 5 रुपया वाला 7500, और फिर 3 अगस्त को फिर रिसीव हुआ 1400 यूनिट 6 रुपया के रेट से 8400। तो यानी 3 अगस्त को मेरे पास यानी कितना बैलेंस हो गया, तो इतना 1500 और 1400। फिर अगस्त 7 को 1200 यूनिट इशू किया गया। इशू करना मतलब हो गया कि ये किसी भी गोडाउन में एक स्टोर कीपर रखा जाता, स्टोर कीपर होता है जो अपना स्टोर लेजर इसी तरह से मेंटेन करता है, जिसमें कितना रिसीव हुआ, कितना उसमें से इशू का मतलब होगा कितना निकला और कितना उस डेट को बचा हुआ है, सारा डिटेल वो लिखते जाता है, बताते जाता है। तो उसी तरह 7 अगस्त को 1200 यूनिट इशू किया गया। तो 1200 यूनिट इशू किया गया तो इशू वाले कॉलम में दिखाएंगे। तो 1200 इशू किया गया तो 1200 यूनिट है क्या मेरे पास, पहले से देख लेना होगा। 7 अगस्त को इशू कर रहे हैं तो 7 अगस्त से पहले मेरे पास 1500 यूनिट 5 रुपीज़ वाला और 1400 यूनिट 6 रुपीज़ वाला मटेरियल है। तो हम बना रहे हैं यहाँ फीफो मेथड से। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले इशू करना है, जो पहले आया उसको पहले इशू करना है। तो यहाँ पहले कौन आया, 5 रुपीज़ वाला 1500 यूनिट। तो 1500 यूनिट
1500 यूनिट को पहले इशू करेंगे 7 तारीख को। तो 1500 यूनिट में से आपको कितना इशू करना है, 1200। तो 1200 यूनिट है यहाँ पहले से 5 रुपीज़ वाला में, तो 1200 यूनिट उसको इशू करेंगे 5 रुपीज़ के रेट से। तो हो जाएगा 1200 इंटू 5 6000। तो अब बैलेंस कितना बचेगा, 1500 में से 1200 इशू हो गया। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले से जो है उसको पहले इशू करेंगे। तो 1500 रुपया पहले, 1500 यूनिट पहले से है तो उसी में से ये 1200 इशू होगा। अब उसका इशू का रेट नहीं लिखा हुआ था, 1200 किस रेट से इशू होगा। तो यहाँ फीफो मेथड का यूज का मतलब ये हुआ कि जो पहले से है वही पहले इशू होगा। तो 5 रुपया वाला है तो 5 रुपया वाला में से इशू कर देंगे। तो इसमें बैलेंस कितना रह जाएगा, 1500 में से 1200 इशू हो गया 300 यूनिट 5 रुपीज़ के रेट से 1500, और ये 1400 पूरा बचा हुआ है 6 रुपीज़ के रेट से 8400। इसका मतलब हो गया 7 अगस्त को इसके पास गोडाउन में इतना मटेरियल बचा इशू होने के बाद। उसके बाद अगस्त 11 को फिर रिसीव हुआ, परचेज किया गया 1000 यूनिट 7 रुपीज़ के रेट से, तो हो जाएगा 7000। अब इसको बैलेंस में इसी डेट को दिखाएंगे। तो 300 यूनिट पहले से है 5 रुपीज़ के रेट से 1500, और 1400 भी है 6 रुपीज़ के रेट से 8400। और अभी 11 अगस्त को रिसीव हुआ 1000 यूनिट 7 के रेट से 7000। यानी 11 अगस्त को आपके पास गोडाउन में कितना मटेरियल बचा, तो इतना, यानी बैलेंस हुआ। अब 11 अगस्त के बाद 13 अगस्त को फिर रिसीव हुआ 500 यूनिट। 13 अगस्त को फिर रिसीव हुआ 500 यूनिट 8 रुपीज़ के रेट से। तो 500 इंटू 8 4000। तो बैलेंस फिर कितना होगा इस डेट को, 300 पहले से है 5 रुपीज़ के रेट से 1500, और 1400 भी है 6 रुपीज़ के रेट से 8400, और 1000 यूनिट है 7 रुपीज़ के रेट से 7000। और अभी रिसीव हुआ है 13 अगस्त को 500 यूनिट 8 रुपीज़ के रेट से 4000। यानी आपको 13 अगस्त को टोटल गोडाउन में कितना मटेरियल बचा, इतना। उसके बाद 13 के बाद 15 को इशू हुआ 700 यूनिट। 15 को इशू करना है 700 यूनिट। तो 700 यूनिट इशू करना है, मेथड है फीफो मेथड। इसमें सबसे पहले ये 5 रुपीज़ वाला है, ये इशू होगा, तब उसके बाद इसमें से निकलेगा, फिर इसमें से निकलेगा, फिर इसमें से निकलेगा। तो अभी हमको 15 अगस्त को 700 इशू करना है, लेकिन यहाँ पहले से 300 यूनिट ही है। तो पहले हम 300 यूनिट इशू कर लेंगे 5 रुपीज़ के रेट से 1500। लेकिन हमको इशू करना है 700, तो यहाँ 300 ही है, ये इशू हो गया। तो बाकी 400 और चाहिए 700 के लिए। तो 400 किस में से लेंगे, तो ये जब खाली हो जाएगा तो इसका बारी आएगा। तो इसमें से इशू होगा 6 रुपये के रेट से 2400। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, ये 300 इशू हो गया, 1400 में से 400 इशू हो गया, तो बचा 1006 रुपीज़ के रेट से 6000। और ये 1000 पूरा ही बचा हुआ है 7 रुपीज़ के रेट से 7000। और ये 500 भी पूरा बचा हुआ है 8 रुपीज़ के रेट से
4000, यानी 15 अगस्त को इशू करने के बाद 700 इशू करने के बाद बैलेंस इतना बचा। इसके बाद 15 के बाद 17 को फिर इशू किया गया, तो इसके बाद देखिए बता, तो 17 अगस्त को फिर इशू किया गया 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट इशू किया गया। तो 15 अगस्त को आपके पास 1000 था 6 रुपीज़ वाला, और फिर 1000 था 7 रुपीज़ वाला, और 500 था 8 रुपीज़ वाला। उसमें से 17 अगस्त को इशू करना है 1000 यूनिट, तो आपके पास 1000 यूनिट 6 रुपीज़ वाला है ही, तो पूरा का पूरा 1000 ही इशू करना है 17 अगस्त को, तो वो 6 रुपीज़ वाला इशू हो जाएगा 6000 में। तो बैलेंस कितना होगा इस डेट को, तो 1000 बचेगा 7 रुपीज़ वाला 7000, और 500 यूनिट बचेगा 8 रुपीज़ वाला 4000। यानी 17 अगस्त को गोडाउन में 1006 रुपीज़ के रेट से इशू करने के बाद इतना बैलेंस बचा। 1000 यूनिट 7 रुपीज़ के रेट से, 500 यूनिट 8 रुपीज़ के रेट से। फिर 18 अगस्त को दिया हुआ था कि 50 यूनिट का शॉर्टेज हुआ है। 18 अगस्त को लास्ट में क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ था कि 18 अगस्त को 50 यूनिट शॉर्टेज हुआ। तो 50 यूनिट शॉर्टेज हुआ तो उसको आप क्या कीजिएगा, इशू के तरह ट्रीट कीजिएगा। शॉर्टेज का मतलब या वेस्टेज, शॉर्टेज, वेस्टेज, डैमेज, शॉर्टेज, वेस्टेज, डैमेज, ये सब लिखा रहेगा। तो समझिए कि उस शॉर्टेज, वेस्टेज और डैमेज को गोडाउन में तो रखा नहीं जाता है, उसको गोडाउन से फेंक दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो बाहर हो गया यह, इसका मतलब गोडाउन से, तो इसका मतलब हो गया कि वो गोडाउन से इशू हो गया, इसलिए उसको इशू की तरह ट्रीट करेंगे। 50 यूनिट शॉर्टेज हुआ तो ब्रैकेट में आप यहां शॉर्टेज लिख देंगे। तो ये इशू की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो किस में से इशू हुआ, तो अब 7 रुपीज़ वाला बचा हुआ है, तो इसी में से 50 यूनिट इशू होगा 7 रुपीज़ के रेट से, तो हो जाएगा 350। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 50 इंटू 7 350। तो 1000 में से 50 गया तो 950 यूनिट बचा 7 रुपीज़ के रेट से। तो बैलेंस हो जाएगा 6650। मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद 500 यूनिट पूरा बचा हुआ है 8 रुपीज़ के रेट से 4000। तो यानी 18 अगस्त को शॉर्टेज होने के बाद गोडाउन में इतना मटेरियल बचा। 950 यूनिट 7 रुपये के रेट से, 500 यूनिट 8 रुपये के रेट से। उसके बाद 19 अगस्त को फिर रिसीव हुआ 200 यूनिट। तो 19 अगस्त को फिर रिसीव हुआ 200 यूनिट 9 रुपीज़ के रेट से। 200 यूनिट 9 रुपीज़ के रेट से 1800। तो फिर बैलेंस कितना होगा इस डेट को, तो 950 यूनिट 7 रुपीज़ के रेट से पहले से है, तो वो लिखेंगे 6650, और 500 भी है 8 रुपीज़ के रेट से 4000, और अभी रिसीव हुआ 19 को 200 यूनिट 9 रुपीज़ के रेट से 1800। यानी 19 अगस्त को इशू करने के बाद गोडाउन में कितना बैलेंस बचा, तो 950, 500 और 200 यूनिट। उसके बाद 19 अगस्त के बाद 20 अगस्त को फिर इशू हुआ 800 यूनिट। तो इशू हुआ 800 यूनिट, तो 800 यूनिट फर्स्ट वाला में से इशू होगा, इसलिए कि फीफो मेथड यूज कर रहे हैं। यहाँ भी 1000 में से ही डैमेज हुआ था, जो बैलेंस बचा उसके बाद फिर रिसीव हुआ तो इतना बैलेंस हुआ, तो पहले जो आता है उसी में से पहले इशू करते हैं। तो 20 अगस्त को 800 यूनिट इशू करना है, तो इसमें से इशू होगा 800 7 रुपीज़ के रेट से, तो हो जाएगा 5600।
तो बैलेंस कितना बचेगा, 950 में से 800 इशू हो गया, तो 150 यूनिट 7 रुपीज़ के रेट से 1050। उसके बाद ये 500 पूरा ही बचा हुआ है 8 रुपीज़ के रेट से 4000, और ये 200 यूनिट भी पूरा बचा हुआ है 9 रुपीज़ के रेट से 1800। तो क्वेश्चन एंड हो गया। अब इसको टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो यूनिट, रिसीव का यूनिट का टोटल कीजिएगा तो 4600 यूनिट आएगा। और उसको कितना में रिसीव किए थे टोटल, 4600 यूनिट का कॉस्ट था 28,700। टोटल कीजिएगा। उसके बाद 4600 में से कितना यूनिट इशू हो गया, कितना यूनिट इशू हो गया, तो 3750 यूनिट इशू हो गया। और कितना में इशू हुआ, उसका कॉस्ट हुआ 21,850। 21,850, यानी आप ओपनिंग स्टॉक को लेते हुए टोटल किए तो 4600 हुआ, जिसका कॉस्ट हुआ 28,750। इसमें से 3,750 इशू हो गया, उसका प्राइस हुआ 21,850। अब क्या करना है, 4600, जब ओपनिंग स्टॉक को दोनों साइड लिखिएगा तो इस तरह से प्रूफ आपको मिल जाएगा। 4600 में से 3750 माइनस कीजिए तो जितना ये क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 5 2 7 850, तो इसका 850 रुपये, 850 यूनिट का डिफरेंस आएगा। और टोटल कॉस्ट में से माइनस कीजिएगा 28,700 में से 21,850, तो इसका डिफरेंस इतना आएगा 6,850। तो ये 6,850 क्या हो गया, ये 6,850 क्लोजिंग स्टॉक हुआ, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हुआ, और इसका इतना यूनिट, इसका 850 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बचा, जिसका कॉस्ट हुआ 6,850। तो आपको बताना है क्या आंसर में, कितना का मटेरियल इशू किए और कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, इसका बैलेंस आपको बताना है। तो दो आंसर लिखना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड और एंडिंग इन्वेंट्री। ये बता, दो आंसर आपको देना है। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड, कितना में मटेरियल इशू हुआ था, 21,850, इतना में मटेरियल इशू हुआ। दूसरा क्या बता रहा था, पूछ रहा था एंडिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक, या फिर इसी को लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इक्वल टू क्या होगा, तो जितना क्लोजिंग स्टॉक बचा था लास्ट में उस सबको ऐड कर देना है। तो ₹1050 प्लस 4,000 प्लस 1,800, तीनों को प्लस कर देंगे
तो 4 1 5 1 6,850 इतना का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हुआ। तो दो आंसर पूछ रहा था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जिसको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी स्टॉक भी बोलते हैं। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के बीच और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।